नहीं हमारे ज़्यादा दिन नहीं चल पाए बैठी। महाराज जी, सबसे पहले जो है एक सवाल पूछना था कि ये बागेश्वर धाम से जो है धर्मेंद्र शास्त्री जी निकले हैं इस समय सनातन एक यात्रा पर, इस पर क्या कहेंगे? धर्म यात्रा जो निकाली जा रही है। भारत एक लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष देश है और यहाँ यात्राएं सभी मत, मजहब, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से निकालते रहते हैं। ये भी एक यात्रा है। इसके पूर्व भी बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, आगे भी यात्राएं होती रहेंगी। सबके अपने एक मकसद हैं, सबका अपना एक लक्ष्य है। और उन्होंने मुझे कई बार आग्रह भी किया था, मेरे व्यस्त कार्यक्रम के कारण मैं नहीं जा पाया। तो भारत के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, जाति में विद्वेष है उसे मिटाने के लिए कोई भी यात्रा होती है तो भारत के पक्ष में है। मांग की सरकार ने। सनातन बोर्ड मनाए जाने की मांग मैंने 10 साल पहले की है। आपके ये सारे चैनल और इससे भारत के जितने भी बड़े चैनल हैं वो सब अयोध्या में मौजूद थे। सनातन बोर्ड, उसकी मांग बहुत वर्षों से चलती आ रही है। मांग तेजी पकड़ रही है। आगे सरकार की मर्जी पर भारत की जनता खड़ी हो रही है। क्यों ये नौबत क्यों आ रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए? इसकी मांग क्यों हो रही है? सनातन बोर्ड का अर्थ ये है, मैंने कहा ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, देश है। इस पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में अभी भी बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनको नहीं होना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक कानून होना चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, मैं स्पिरिचुअल जीवन जीता हूँ। आप किसी से भी पूछिए कि एक घर में जहाँ 4-5 बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को एक जैसा नियम पसंद है या बड़े के लिए थोड़ा ज़्यादा हिस्सा, छोटे के लिए कम हिस्सा, उसके लिए इग्नोरेंस। तो समानता की मांग ये मनुष्य की पहली मांग है। इसमें कौन सी बहुत अजीब मांग है? सनातन बोर्ड की ज़रूरत है या फिर एक राष्ट्रीय बोर्ड हो और कोई बोर्ड ना हो, कोई बोर्ड ना हो, राष्ट्रीय बोर्ड हो। आप जर्मनी कभी जाए तो जर्मनी के बच्चों से जब पूछा जाता है, छोटे छोटे बच्चों से, व्हाट्स योर फादर्स नेम, तो कहते हैं जर्मनी। मदर्स नेम जर्मनी, राष्ट्र का नाम जर्मनी। या तो राष्ट्रवाद की वो शिक्षा हमें दी जाए कि भारत ही हमारी माँ, भारत हमारे पिता और हम भारत के निवासी, या फिर अलग अलग सेक्ट, कास्ट, क्रीड, रिलीजन में बटे हुए लोग कभी भी राष्ट्रीय एकता की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए सनातन बोर्ड की मांग, सनातन बोर्ड बने बड़ी अच्छी बात है, न बने तो एक राष्ट्रीय बोर्ड बने जो 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर लागू हो। इतनी सी मांग है। अभी सर वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन से क्या होगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जैसे भारत की शिक्षा नीति है, मैकॉले ने बनाई है, उसमें आप खूब संशोधन करते रहिए, क्या फायदा है जब तक आपकी अपनी संस्कृति के अनुरूप शिक्षा पद्धति यहाँ नहीं आती। गुरुकुलम की, हमारे गुरुकुलम की शिक्षा पद्धति ऐसी थी जहाँ पर आप देखते होंगे 40 प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी और बच्चे जब वहाँ से निकलते थे तो नौकरी के लिए नहीं घूमते थे, नौकरी देने के योग्य हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो 800 वर्षों की गुलामी है, उनसे संबंधित जो कानून हैं, उनमें धीरे 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 चींटी की गति से अगर आप काम करेंगे तो नहीं होगा। आपको याद होगा कभी जापान का प्रभुत्व चाइना के ऊपर हुआ करता था। जब जापान वहाँ से हटा तो चाइना ने 1 वर्ष के भीतर जापानियों के नामो निशान मिटा दिए, न एक सड़क न एक इमारत। भारत को 70-75 साल लग गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आपके बयान से माना जाए कि ये वक्फ बोर्ड ही खत्म कर देना चाहिए सरकार को? मैंने ये जवाब पहले ही दे दिया कि भारत में 140 करोड़ लोगों के लिए एक कानून, यहाँ पंथ के आधार पर कानून ना हो। एक तरफ आप कहते हैं पंथ निरपेक्ष, दूसरी तरफ आप पंथ को कानून दिए हुए हैं। क्या ये कोई भी सेकुलर व्यक्ति इसको पसंद करेगा? आप किसी मुसलमान से पूछिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष है और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आप इस पंथ के लिए कोई विशेष सुविधा दीजिए। तो ये हंसना भी है और गाल फुलाना भी है। गुड़ खाएं और गुलगुला से परहेज। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि या तो 140 करोड़ के लिए एक हो, या फिर अगर जैसा भी मांग हुआ है सनातन बोर्ड, तो फिर सनातन बोर्ड भी बनवा दो। ने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इन दोनों के बयानों में तुलनात्मक रूप से आप किसको बेहतर मानते हैं? क्या होना चाहिए? नहीं, दोनों तो एक ही हैं, इसमें बेहतर क्या मानना है? आप देखेंगे कहते हैं कि जब बटे, कांधार हमारा था, पेशावर और लाहौर हमारा था, ढाका हमारा था। इन जगहों पर आपकी स्थिति क्या है?
वहां कौन सुरक्षित है? काबुल में जब घटनाएं हुई तो वहां के मुसलमान ही उस हवाई जहाज के डैने और पहिए पकड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, कोई हिंदू नहीं। तो आप समझो शांति की क्या अवस्था है। इसका मतलब ये है कि जब जब भारत बटा है, भारत के लोग बटे हैं, तो लोग कटे हैं। लोग कटे हैं मतलब पूरा का पूरा 2-3 देश बन गया। अब उन देशों में कहाँ शांति की स्थिति है? आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, काबुल में, पेशावर में या भारत में? आपको भारत ही पसंद। किसी मुसलमान से पूछ लीजिए कि वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, वो कहेगा भारत हमारा सबसे बढ़िया है, हम यहीं रहेंगे। मतलब भारत आज भी सुरक्षित है, भारत आज भी शांत है। तो सभी लोग चाहते हैं कि जहां शांति, आनंद, प्रेम और सुरक्षा हो वहां पर निवास करें। तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि बटोगे तो कटोगे, जैसा अभी तक हुआ है। कई देश बन गए, देश अलग हो गए, लोग वहां सुरक्षित नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय एकता की बात है, हम एक हैं, सारे भारतीय एक हैं। अगर एक रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए, उस पर क्या कहना चाहिए? अब ये बांग्लादेश में हो रहा है तो कोई बहुत बुरी बात तो नहीं है। बांग्लादेश का कानून कैसा है आप समझ ही रहे हैं। धीरे धीरे वो किस ओर जा रहा है, कट्टरवाद की ओर जा रहा है। कट्टरवादी शक्तियां हावी हो रही हैं। एक उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उन्होंने एक राष्ट्रीय चेतना का वहां पर उद्गार व्यक्त किया। जब सारे लोग परेशान हो रहे थे, हैरान हो रहे थे, बहू बेटियां बहन जब सुरक्षित नहीं थी बांग्लादेश में, तो कम से कम वो सड़कों पर आकर के सबको एक करने का उन्होंने प्रयत्न किया। वो कट्टरवादियों को अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वहां की सरकार भी इस प्रकार के कार्य कर रही है, जो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि वैश्विक मानवता या सनातन, ये हिंदू या किसी मनुष्य के हित में वहां काम हो रहा होगा। मनुष्य के हित में काम नहीं हो रहा, कट्टरवादियों के हित में काम हो रहा है, और कट्टरवादी मनुष्यता के खिलाफ है। अब देखिए, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं और पक्ष की सरकार है, तो उनका काम है वो हर चीज को सरकार के ऊपर टारगेट करेंगे। अब ये तो जांच का विषय है, ये जांच होगा, पुलिस जांच करेगी। अब पता नहीं राहुल गांधी जी को इतना जल्दी कैसे पता चल गया, ना जांच हुई ना कोई कमेटी बैठी, लेकिन राजनीतिक पार्टी है, वो आरोप लगा सकते हैं। राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, परंतु सत्यता तो सिद्ध होगी पुलिस की कार्रवाई से। और हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्यायपालिका जब उसको मान लेगी, राहुल गांधी की तरह भाषा बोल देगी कि हाँ हाँ जी इन्होंने किया था, तो हम सभी लोग मान लेंगे। जो है विशेष वर्ग के लिए काम करती है, जबकि वो पिछड़े और दलितों की बात करते हैं। तो समाज में जो एकता की बात हो रही है, उसमें ये पिछड़ा और दलित और अन्य बिरादरी के लोगों को लेकर राजनीति करना है, इस पर क्या मानते हैं आप? नहीं, भारत में जाति कोई सत्य तो है ही, आप मानते ही हैं। अगर सत्य नहीं है जाति, जातियां में हम बटे हुए हैं, हम सब लोग कई जातियों में बटे हुए हैं। जातीय उन्माद भी यहाँ पर होते हैं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी होता है। तो अब अखिलेश जी भी यहाँ पर विपक्ष के नेता हैं, क्या हैं, वो बोल रहे हैं ये एक पार्टी सत्ता में है, लेकिन उनको जरूर क्लियर करना चाहिए कि किस पक्ष में काम कर रही है। एक विशेष वर्ग, उस वर्ग का नाम ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किस वर्ग के हित में सरकार काम कर रही है? महाराज जी सुल्तानपुर की यूनिवर्सिटी आप स्थापित करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में हमें बता दें। देखिए, एक सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण मैं कर रहा हूँ, इसमें हमें सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हम सरकार से मांगते रहें, सरकार हमारी बात सुनती रहे, बात को आगे बढ़ाती रहे। करपात्री जी महाराज से लेकर के आज तक लोग मांग ही करते आए हैं। करपात्री जी ने गो हत्या को रोकने के लिए मांग की, अभी तक गो हत्या भारतवर्ष में पूरा रुका नहीं, आप भी जानते हैं। तो हमने एक कार्य किया कि हम सरकार से मांगने की बजाय भारतवर्ष के नौजवानों को, भारतवर्ष के सनातनियों को एक ऐसा स्थान दें जहां पर वो अपनी संस्कृति की शिक्षा को प्राप्त कर सकें और वैश्विक रूप से वो इतने समर्थ हो सकें। अर्थात जिनको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज है, क्वांटम कंप्यूटिंग आज है, क्वांटम फिजिक्स आज है, वेदों में है, हमारे पास वैदिक गणित है। इन सब को और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर एक फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम बनाकर सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने का हमने मन में भावना रखा। और हमारे जितने भी समर्थक हैं, शिष्य वर्ग हैं या भारतवर्ष के लोग हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसके संस्थापक सदस्य बन रहे हैं। तो हम एक ऐसा विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। अभी कनाडा में देखो आप, उसके बाद अमेरिका में देखो आप, यहां से बच्चे पढ़ने जाते हैं। आपको पता है विदेशों में बड़े 3rd क्लास के कॉलेज में उनका एडमिशन होता है, उससे अच्छे कॉलेज यहां भारत में हैं। लेकिन विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, ये एक ललक है माता पिता का भी,
एक ललक है स्टूडेंट का भी, पर बहुत थर्ड क्लास के यहाँ जा रहे हैं और आज उनके भविष्य अधर में अटके हुए हैं। और आप देख सकते हैं, चाहे यूक्रेन का युद्ध हुआ, अभी अमेरिका में, कनाडा में लाखों स्टूडेंट्स जो 10 लाख नहीं 50-50 लाख रुपया देकर के एडमिशन कराए हैं, उनके भविष्य अधर में अटक गए। कौन जवाब देगा? कहां से उनके माता पिता फिर दोबारा पैसा लाएंगे? कहां से वो बच्चे अपने आप को फिर से समेटेंगे? हमारे भारतवर्ष में ऐसी ऐसी संस्थानें हैं कि यहां से करोड़ करोड़ और 10-10 करोड़ के पैकेज पे अमेरिका ले जाता है IITian को। क्या हमारे भारत में ऐसे एजुकेशनल सिस्टम नहीं बन सकते? क्या हम ऐसे विश्वविद्यालय नहीं बना सकते? तो मैंने कथनी से ज्यादा करनी पर ध्यान दिया है। मैं भारतवर्ष को एक ऐसा विश्वविद्यालय दे रहा हूं जो कभी न कभी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला की याद दिलाएगी, और साथ में ऑक्सफोर्ड और चाहे आपके जितने भी विश्वविद्यालय आप वहां देखते हैं, हार्वर्ड, ये सब उसके सामने बौने नजर आएंगे हम जिस विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। महाराज जी के खिलाफ है। वर्तमान समय में जो आर्थिक कंपटीशन भारत झेल रहा है, यहाँ के 70 करोड़ युवा झेल रहे हैं, उसके लेकर के जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं उसमें सनातनी का जो सवाल है वो 1 या 2 रहता है। बाकी अगर 100 सवालों में से 98 सवाल लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति से प्रेरित होंगे, सारी चीजों के चीज होंगे। जो कंपटीशन बीट नहीं कर पाएगा वो आपकी शिक्षा लेकर करेगा क्या? उसका क्या स्कोप होगा पूरी दुनिया में? ये जब से मैकोले ने शिक्षा नीति को लागू की है, तो मैकोले ने ये कहा कि हम भारतीयों को तन से तो आज निकल आज़ाद होना ही होना है, ये सब लड़ेंगे और आज़ाद हो जाएंगे, पर ये मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो सकते। ये मानसिक गुलामी इनके ऊपर रहेगी, देसी मुर्गी बुलाइती बोल। और आज हमारे पास वही है, देसी मुर्गी बुलाइती बोल। अभी अपने मैंने कहा कि थर्ड क्लास घटिया कॉलेज में 50-50 लाख का डोनेशन दे करके जाकर एडमिशन करा करके रह रहे हैं। आपके यहाँ ही, मैं नाम नहीं देना चाहता, शिक्षा एक शिक्षा देने का माध्यम है या व्यापार है पूरी तरीके से। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, ये एक साधारण DPS, और ये नाम भी मैं ले लेता हूँ, कितने पैसे लगते हैं एक बच्चे को एक अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए? क्या लगता है? आप केंद्रीय विद्यालय में वही 5 रुपए दे करके कई लोग शिक्षा पढ़े हुए हैं पहले। तो क्यों नहीं हम उन चीजों को डेवलप करते हैं? प्राइवेटाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो गड़बड़ साबित हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट व्यक्ति कोई भी अगर शिक्षा को अधिग्रहित करता है तो उसका एक ही कारण होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो पैसे के लिए करेगा, और पैसे के लिए करने वाला व्यक्ति आपके बच्चों को शिक्षा दे और आपके बच्चों का भविष्य बनाए, ये आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो उससे? इसलिए आज एक साधु इस देश में खड़ा हुआ है जिसने सनातन विश्वविद्यालय और देश के प्रत्येक जिले में एक एक गुरुकुलम खोलने का हमने निर्णय लिया है। और मैं जानता हूं कि बहुत सहज कार्य है, जितना इसको विराट और जितना विशाल बताया जाता है और जितना कठिन बताया जाता है नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पैसे, पद और प्रतिष्ठा रहते हैं, इसलिए हमारे काम रुक जाते हैं। मेरे मन में न पैसा है, न पद है, न प्रतिष्ठा है। मेरे मन में है, मैं अपनी भारत माता के नौजवानों के लिए, सनातनियों के लिए इतने गुरुकुलम और एक विशाल विश्वविद्यालय जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और हार्वर्ड सबको टक्कर देगा, और हमारे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला की सुगंध जिसमें होगी, ऐसे विश्वविद्यालय का मैं निर्माण कर रहा हूं। मेरा सवाल उसी 33 करोड़ लोगों को जो लॉर्ड मैकाले की आधुनिक शिक्षा नीति, वैज्ञानिक शिक्षा नीति पर कम्पीट कर रहे हैं, उनको कैसे कम्पीट करेगा, कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा? आप मुझे सुन नहीं रहे हैं शायद, आप भी अपने प्रश्न पे अटके हुए हैं। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, न्यूरो कंप्यूटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरो कंप्यूटिंग? इज इट नॉट साइंस? कहते हैं समग्र ब्रह्मांड के ज्ञान को जानने का प्रयत्न करना। हमारे विश्वविद्यालय में नासा के रिसर्चर्स, हमारे विश्वविद्यालय में जो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, जहां शोध होता है, हमारे यहां सबसे बड़ी कमी क्या है? हम शोध करने का अवसर नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ डिग्रियां बांट रहे हैं। आओ 3 साल पढ़ो, डिग्री लो, जाओ। आपके उत्तर परा के आप जैसे मूर्धन्य हैं वो सब काम कर रहे हैं और सबके विचार आपस में टकरा रहे हैं समय समय पर। तो 140 करोड़ जनता कंफ्यूज है कि असली कहाँ ढूंढे? वो रामपाल में ढूंढे, राम रहीम में ढूंढे, आसाराम में ढूंढे, या हमारी शंकराचार्य पीठ में आप जैसे संतों में ढूंढे? किसको फॉलो करे? और जितने कथाकार हैं सबके विचार आपस में टकरा रहे हैं और वो सोशल मीडिया की तरफ से बाहर आ रहा है, जो मुझे लगता है कि सनातन धर्म के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। तो इस पर आपके विचार आ जाए। छत्तीसगढ़ में एक गांव में एक बाबा जी गए और जाकर के उन्होंने
कहा कि रात भर में अगर अपना अपना गहना दुगना करना हो तो सारी माताओं से गहना मांग लिया, सोने के ज्वेलरी मांग ली और सुबह लेके चंपत हो गए। पत्रकारों ने लिखा, नारद ऋषि के वंशज हैं पत्रकार जितने भी हैं, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है पत्रकारिता। वो सबसे बड़े नेता हैं पत्रकारिता के, जो देवताओं के पास भी बैठते थे निर्भीक होकर के और दैत्यों के पास भी बैठते थे, और दोनों जगह उनकी अवभगत हुआ करती थी। पक्ष विपक्ष कहीं भी जाओ तो हमें तो वो बुलाएंगे। तो वहां उन्होंने छापा कि एक पाखंडी ने महिलाओं को या गांव वालों को लूटा। मैंने उनसे पूछा था पत्रकारों से, क्या इसको ऐसा छापा जा सकता था कि जब भारत सरकार 7 वर्ष में पैसा दुगना कर रही है, व्यापारी दिन रात पसीना बहा करके पैसा दुगना कर रहे हैं, मजदूर दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, तो ये कौन लोभी लोग थे जो रातों रात अपना धन दुगना करना चाह रहे थे? क्या ऐसा छापा जा सकता था? लोभियों के धन को पाखंडियों ने लूटा। आप पाना क्या चाहते हो? आप कथा में सुनने क्या जा रहे हैं? क्या सुनने जा रहे हैं? आप जा रहे हैं कि मैं ये कथा सुन लूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं ये कथा सुन लूंगा तो मेरा दुकान चल जाएगा, मैं ये कथा सुन लूंगा तो मेरा मकान बन जाएगा, मैं ये कथा सुन लूंगा तो एडमिशन हो जाएगा, मैं ये कथा सुन लूंगा तो मुकदमा जीत जाऊंगा, तो वकील क्या करेगा? मैं ये कथा सुन लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। कथा सुनने से आप ठीक हो जाओगे तो भगवान श्री राम के गोद में पड़े हुए लक्ष्मण, उनको स्वयं वैद्य खोजना पड़ता है। कहता है किसी वैद्य को बुलाओ, तो रावण के वैद्य को लाया जाता है सुषेण को, और सुषेण कहते हैं मैं आ तो गया, परंतु अगर प्रातः से पहले औषधि नहीं लाई गई तो लक्ष्मण को बचाना कठिन होगा। जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं तब वो इस बात को दिखाते हैं, ये मनुष्य के रूप में अगर आए हो तो मनुष्यता की वो सारी चीजें तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेंगी, किसी चमत्कार के चक्कर में मत पड़ना। क्या भगवान राम लक्ष्मण के माथे पर हाथ रखकर नहीं कह सकता था, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चाई नमः, उठ जा? उन्होंने कहा सुबह पहले वैद्य लाओ, अब हनुमान जल्दी से दवाई लाओ, अगर नहीं लाओगे तो लक्ष्मण। हनुमान जी जाते हैं और प्रातः से पहले रेमेडी शिविर लेके आते हैं, या कोरोना में आपने रेमेडी शिविर को देखा होगा। तो भगवान राम तो इस आदर्श का स्थापना कर रहे हैं। इस आदर्श की बातें कथाकार क्यों नहीं कर रहे? इस आदर्श की बातें कथा सुनने वाले क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? हम तो सुनना भी वही चाहते हैं जो हम सोच के गए हैं। हम प्रश्न भी लेके जाते हैं और उत्तर भी सोच के जाते हैं कि ये प्रश्न गुरु जी के पास लेके जाए, ऐसा उत्तर होगा तब तो मैं गुरु मानूंगा, और नहीं तो मैं पीठ बदल दूंगा, दूसरे पीठ में चला जाऊंगा। कोई गुरु कम है क्या? अरे बदलना गुरु को नहीं है, बदलना आपको है। और दूसरी बात, आप जिनको धर्म गुरु कह रहे हैं, क्या धर्म गुरु कहलाने का अधिकार है? धर्म का अर्थ है जो स्वयं पहले निर्लोभ हो, जो स्वयं राष्ट्र के लिए मानवता के लिए जीता हो। अगर मैं भी धन पद और प्रतिष्ठा के लिए जी रहा हूं और आप मुझे धर्म गुरु कह रहे हैं, तो इसमें दुख आप मनाइए ना, मेरा क्या है? मैं तो कमाने ही आया हूं। अगर मेरा धंधा चल रहा है तो मैं चलाता रहूंगा, पर आप भारत की जनता, या आपको तय नहीं करना? क्या ये मीडिया को तय नहीं करना? क्या उन श्रेष्ठ लोगों को यह तय नहीं करना कि धर्म की परिभाषा क्या है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, जनता की परिभाषा क्या है, राष्ट्र की परिभाषा क्या है? क्या हम इन सब चीजों पर विचार नहीं करेंगे? अज्ञानता ही समस्त दुखों का कारण है। इसलिए मैं कह रहा हूं सा विद्या या विमुक्तये, मैं उस विद्या की बात कर रहा हूं जो सबको अज्ञानता से मुक्ति देगी, और अज्ञानता से मुक्ति ही दुखों से मुक्ति होगी। और पहले नाना मुनि और नाना मत पहले भी थे, दुर्वासा अलग रास्ते चलते थे। और आप केवल देखो ना जी, राम जी के 2 गुरु, एक तो कुलगुरु हमारे कौन, वशिष्ठ जी, दूसरे विश्वामित्र जी। इन दोनों में कैसा संबंध था? बहुत अच्छा तो नहीं था। तो पहले भी संबंध अच्छे नहीं थे, और पहले भी लोग अलग अलग पथ में चला करते थे। दुर्वासा 10,000 ऋषियों को लेकर चला करते थे, कोई ऋषि अकेले रहा करता था। नाना मुनि नाना मत, ऋषि अलग अलग हैं, ये बुरी बात नहीं है। मैं आपसे भी सवाल पूछ सकता हूं, ये इतने ये जो क्या इसको बोलते हैं, माइक, इतने माइक क्यों? एक न्यूज लिख दीजिए, आप सब आ जाइए, एक ही न्यूज एक ही मंच पे आ जाइए। आप चाहते हैं ना कि संत एक मंच पर आ जाएं, मीडिया क्यों नहीं एक मंच पे आ जाती? सारे राजनीतिक दलों को क्यों नहीं कहते कि बाबा साहब आप एक मंच पे आ जाइए? आप लोग भारत के हैं कि कोई पाकिस्तान का दल है? इसमें अखिलेश यादव पाकिस्तान के हैं कि राहुल गांधी पाकिस्तान के? कौन पाकिस्तान का है? सभी भारत के हैं। भारतीय संविधान से संबंधित दल है इनका। तो एक मंच पे क्यों नहीं आते? ये भी नहीं आते, मीडिया भी नहीं आती, संत भी नहीं आएंगे। महाराज जी, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा है। ये हमारे यहाँ आप किसी भी बहुत जो विद्वान होंगे उनसे पूछिए, दिन में शादी, रात में शादी करना मना नहीं है, आप कर लीजिए ना, सुबह भी कर लीजिए, मुहूर्तों के हिसाब से कर लीजिए। पर मैंने उस काल का जिक्र किया था जब मुगलों के डर से रात के अंधेरे में धीरे से विवाह कर दिए जाते थे। तब इवेंट बना करके, आज मेरे यार की शादी है नहीं किया जाता था, तब लाइट्स नहीं जलाए जाते थे, अब तो इवेंट्स हो गया ना, पूरा का पूरा इवेंट क्रिएट कर रहे हैं आप। विवाह आप दिन में कर लीजिए, रात में कर लीजिए, मुहूर्त के हिसाब से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर निश्चित तौर पर मैं जितना जानता हूं
कि भोर का सबसे जब सूर्योदय हो रहा होता है या दिन का विवाह ही श्रेष्ठ होता है, और इससे भारत के समस्त विद्वान भी सहमत हैं। लेकिन मैं रात के विवाह का विरोध नहीं कर रहा, आपकी मर्जी। अभी भी शायद मैं किसी विवाह में आया रात ही को कर रहे होंगे, मैं तो आया हुआ हूं, देखो अब उनकी मर्जी, हमारे बच्चे हैं, शिष्य हैं, कर रहे हैं, तुमको आना पड़ गया, करो भाई। लेकिन देखिए, अभी तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी को ही श्रेष्ठ भारत माता के संतान के रूप में मैं देख रहा हूं, और वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें वर्तमान पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और इस वर्तमान को जो ज़्यादा अच्छे से जिएगा इसी राजनीति के क्षेत्र में, या जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं या किसी और पार्टी की बात कर रहे हैं, वर्तमान में जनता के लिए जो जिएगा वो ठीक नरेंद्र मोदी की तरह सामने आ जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ये कोई पामिस्ट की तरह ये बोलना कि इनका ग्रह बहुत ठीक है, आगे ये बन सकते हैं, इट्स नॉट माई जॉब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेटाफिजिक्स। और फिर मैं अगर इसकी बात करूं तो फिर द्वंद्व हो जाएगा मेरे विचारों में। मुझे लगता है मैं भविष्य में नहीं, वर्तमान में जीता हूं। नरेंद्र मोदी बेस्ट प्रधानमंत्री हैं मेरी दृष्टि में, जिन्होंने अपने परिवार तक को कोई लाभ नहीं पहुंचाया, अपने भाइयों तक को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अरे यहाँ तो छोटे बाबू बन जाओ, किसी क्लर्क के यहाँ चले जाओ तो साला साली तक को उपकृत कर देते हैं सरकारी जगहों से। तो एक प्रधानमंत्री और इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक व्यक्ति, कम से कम इसके लिए तो तारीफ होनी चाहिए कि अपने परिवार तक के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। और यही बात योगी आदित्यनाथ जी पर भी लागू होती है। निकले हुए हैं हमारे बाबा, वो सनातन धर्म की बात करें, ये सारी चीजें जाकर के सदन में ही तय होनी है, क्योंकि कानून सदन से ही बदलेगा। तो क्या सरकार के साथ आपकी ये मान्यता है कि जो धर्मपीठ के हमारे संत परंपरा के लोग हैं, उनके साथ कम से कम साल भर में 2-4 बैठकें इस दिशा में हो, और जिससे वो देश की जनता के पास जाए ना ये मैसेज की काम क्या करना है? देखिए, पहले ऐसे ही चलता था कि धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलकर काम करते थे, दोनों मिलकर काम करते थे और लोक हित के लिए काम करते थे। अब धर्म सत्ता और राज सत्ता के बीच में थोड़ी दूरियां होंगी, अपने अपने ईगो होंगे, अपने अपने अहंकार होंगे, अपने अपने जैसे द्रोणाचार्य को मैं सरकारी गुरु मानता हूँ। वो सरकारी गुरु थे, इसलिए अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए, जाके कृष्ण के विरुद्ध में खड़े हो गए। तो पहले धर्म तो सरकारी और गैर सरकारी नहीं हो सकता, संत गैर सरकारी और सरकारी नहीं हो सकता। संत तो संत है, धर्म तो धर्म है, न्याय तो न्याय है। तो संतों को लोकहित के लिए काम करते रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम, इस बात के मानने वाले संत हैं सनातन संस्कृति के। तो हम तो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं, किसी को दुख न हो इसके लिए हम निरंतर कर्म करते रहते हैं, और सरकारों का भी काम यही है। तो सरकार और धर्मपीठ का मिलन हो, और मिलन हो करके कोई अच्छी चर्चा करके और लोकहित में काम किया जाए, मैं ऐसा चाहता हूं। पर होता भी है, चल भी रहा है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे से तो नहीं देख सकते कि सब कुछ हो रहा है। अभी महाकुंभ में जो धर्म संसद बैठी